ओके। हाँ, सो इसको सॉल्व करके देखिए, फिर आ जाएगा आंसर। किनका रह गया क्वेश्चन तो? यस सर, सेंड किया है। यस। हम्म। हाँ, इनका एक था, आपका जी आते हैं अपनी से ना, तो इसमें चलिए ट्राई करते हैं। हाँ, सो ये जो आपका क्वेश्चन है 50 नंबर, तो ये क्या कह रहा है? x1 x2 डॉट 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 आर IID हैविंग कॉमन डेंसिटी। सो x1 x2 xn IID है जिसका PDF fx है, और बता रखा है f माइनस एक्स fx है। इसका क्या मतलब है सर सिमेट्रिक है अबाउट जीरो। जी? सो x इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, तो मतलब मीन मीडियन, अगर मीन एग्जिस्ट करता है तो मीन जीरो है, और मीडियन भी इसका जीरो है। ओके, यूनी मॉडल है तो मोड भी जीरो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, आपको पता है ये जो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसको सेटिस्फाई करती है, हाँ या ना? यस सर। क्या मीन एग्जिस्ट करता है सर ये तो उसका? सिमेट्रिक का कंडीशन है ना। हाँ मीन हाँ, नहीं ये करता। सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने कहा ये तब होगा इफ मीन एग्जिस्ट, है ना? इफ एग्जिस्ट, जैसे इसको सेटिस्फाई करता है स्टैंडर्ड कॉची भी, और स्टैंडर्ड कॉची में मीन एग्जिस्ट करता है नहीं। तो आप अगर ये बोलोगे एक्स बार कन्वर्जेस टू ई एक्स, तो ये तो तब होगा ना जब ई एक्स के एग्जिस्ट करने की कोई गारंटी दे। क्वेश्चन में कहीं गारंटी दिया है? नहीं सर। तो पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू तब होता ए एंड बी जब ये बोलता कि ई एक्स इज फाइनाइट, तो ये स्टेटमेंट गारंटी देता कि ओके अगर ई एक्स फाइनाइट है तो ई एक्स जीरो ही होगा, ये कह रहा है। क्योंकि थ्योरम कहता है ई एक्स इज दिस इफ एग्जिस्ट, बट स्टैंडर्ड कॉची इस पे फिट बैठ रहा है, उसमें मीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये जीरो पे जा रहा है? नहीं बोल सकते आप, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। तो ए भी तो गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या है? समेसन एक्स आई अपॉन रूट एन। तो समेसन एक्स आई, इसका मीन जीरो है, वेरिएंस, वेरिएंस तो बताया नहीं कुछ। सो रूट एन, ये कह रहा है कि लेस देन जीरो जो है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगेन प्रॉब्लम इज, क्या मीन वेरिएंस एग्जिस्ट करता है? सो गारंटी आई थिंक मुझे नहीं लगता है। है 3 भी आउट हो जाएगा तो फोर्थ ट्रू हो जाएगा मेरे हिसाब से। फोर्थ चेक कर लेते हैं, है ना? उसकी वजह क्या है कि आपका फोर्थ दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस xn आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद x1 माइनस x2, ऐसा है ना I1 से। यस सर। तो फोर्थ वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो सब तो x और माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो श्योर है कि x n माइनस x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो यही कह रहा है। तो इस वजह से इसका और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा, तो डी सही है। है ना? तो मतलब क्योंकि यहाँ ऐसा होता है ना, बच्चे हम लोग जनरली मान लेते हैं नॉर्मल 0 1 है, तो उसके लिए सारे ऑप्शन ट्रू आ जाएंगे आपके चारों। लेकिन एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो कॉची की वजह से ABC तीनों फॉल्स हो गया। ये सर डी ऑप्शन कैसे सही हो रहा है इसमें? हाँ डी, क्योंकि एक्स और माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। x2 तो कॉमन ही है, x प्लस x3 और माइनस x3 का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो होगा। ओके ओके। इसीलिए क्योंकि -1 की पावर आई एक्स आई, हम ये कह रहे हैं कि ये जो दे रखा है ना -1 की पावर आई एक्स आई इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्स आई, ये क्वेश्चन कह रहा है। यस सर। तो सम भी हो जाएगा फॉर ऑल आई।